सारे फैसले वन साइडेड, इंडिया के हक में, सारा रेवेन्यू इंडिया के लिए, सारे मैचेस, टूर्नामेंट्स। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना। हर वजन का क्या करूं मैं, ये बाज नहीं आ रहा है। नसीम भाई मुझे इसका बता दें मैं क्या करूं। अब ये बड़ा सवाल है कि हमें मिला क्या, ये सब करने से हमने क्या कुछ बार्गेन किया और क्या कुछ हमें मिल गया जो नहीं मिल रहा था। आपकी कोई डिमांड मानी नहीं गई। हैंडशेक तो देखिए, बायलैटरल को छोड़े, वो तो डोमेन नहीं है। हैंडशेक तक नहीं माने गए हैं। जे शाह सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। उन्होंने कहा आईसीसी और पीसीबी ने सही सबक सिखाया है पाकिस्तान को। ये बाज नहीं आ रहा है। नसीम भाई इसका कुछ कर लें। नहीं, सरदार को क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि भाई ये तो अजीब सी बातें कर रहे हैं ये। वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। आईसीसी है क्या? आईसीसी के 3 नाम है, मैं आपको बिल्कुल बताऊं, आईसीसी, बीजेपी एंड बीसीसीआई। जी बस मेरे नजदीक इसने पूरे पाकिस्तान की अवाम के सामने इंसल्ट करवा ली है पीसीबी में। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम मजाक उड़ा रही है। आपको जे शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। दोस्तों नमस्कार। थूक के चाट तो लिया है पाकिस्तानियों ने, लेकिन अब अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ 4 से 5 शर्तें आईसीसी के सामने रखी थी, जिन्हें आईसीसी ने खारिज कर दिया। और तो और आईसीसी के चेयरमैन यानी जय शाह जी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक कॉल तक नहीं की, यानी इस पूरे मामले को बैकहैंड में ही निपटा दिया गया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहा है कि आईसीसी उनके सामने झुक गया, आईसीसी ने उनकी सारी शर्तें मान ली, जबकि सच बिल्कुल उल्टा है। आईसीसी ने न इनकी एक भी शर्त मानी और न ही आईसीसी के चेयरमैन ने इनसे बात की। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। इरशाद भट्टी साहब, आप वैसे शुरू से यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। अब जब पाकिस्तान ने पूरी एपिसोड के बाद बॉयकॉट वापस ले लिया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अच्छी स्ट्रैटेजी रखी और पाकिस्तान जीता है? हंस रहे हैं बड़ी साहब, हंस क्यों रहे हैं? मैडम शेख, पहली बात वही बात कि ना हमें बाइकआउट करना चाहिए था, ना हमारा मौक़िफ़ असूली था, ना हमें डट जाना चाहिए था, ना हमें इतना ऑल आउट जाना चाहिए था। दूसरा, ना ये किसी की कमज़ोरी है, ना ये किसी की मजबूती है, ना ये किसी की फतह है, ना ये किसी की शिकस्त है। श्रीलंकन सदर ने शहबाज शरीफ साहब से T20 वर्ल्ड कप में भारत से बाइकआउट ख़त्म करने की दरख्वास्त की, कहा कि दहशतगर्दी में हमने आपका साथ दिया, आपने हमारा साथ दिया, आप भी साथ दें। पहले हमें नहीं पता था कि वो को होस्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें हम मालूम नहीं थी, हमारा पेपर वर्क या होमवर्क मुकम्मल नहीं था। और दूसरी बात, आईसीसी के वाइस चेयरमैन आए इमरान ख्वाजा साहब, यूएई बोर्ड दरमियान में आया और मुज़ाकरात किए। जे शाह कहाँ हैं? वो आईसीसी के चेयरमैन थे ना। हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फ़ैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है, और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, भी मेरे भाई याहिया हुसैनी साहब कह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो थोड़ा सा पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद हो जाता। जे शाह सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार, कि कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नज़रिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जे शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर
ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें आईसीसी की टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया वो इस पर माजरत करेगा। हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सजा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी, ठीक है। हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और आईसीसी को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये आईसीसी ने नहीं करना था भाई, लेकिन आईसीसी फंसा हुआ था और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आईसीसी क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? आईसीसी कौन है? भारत है, जय शाह है, और भारतीय बोर्ड कौन है? जय शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी के बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं? भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा? हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये सियासी बयानिया ही ना बन जाए। तो ये जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौक़िफ़ असूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जय शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? हमें क्या हासिल वसूल हुआ? कल जब श्रीलंकन सदर ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, फिर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने, फिर सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड के इमरान ख्वाजा साहब पाकिस्तान आए थे, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इजहार तशक्कुर किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। देखिए ये तो आपको भी पता है, मुझे भी, ये छोड़ें आप, ये बात तो देखें, ये होनी थी, एक विंडो ओपन करनी थी, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन बनानी थी, क्योंकि डेडलॉक आ गया था और मैच लाजमी होना था। यह मुझे पता है, आपको भी पता है कि विंडोज ओपन की जाती है कि भाई यूएई ने भी कह दिया आपसे, श्रीलंका भी आपसे गुजारिश कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि मैच होना था। हमें क्या मिला ये बताएं ना, हमें क्या मिला इस चीज से? देखिए ज़ोएब, हमें एक रिस्पेक्ट मिली, हमें एक पावर मिली जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे चलकर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप ये पूछेंगे कि हमें क्या मिला? हमने दूसरों के लिए आवाज बुलंद की और बताया कि हम अकेले किसी को उसका हक दिला सकते हैं। बांग्लादेश को 12 क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने एक वोट देकर जो है वो दीवार से लगा दिया। उसके बाद उनको इस बात का भी खदशा था कि उनको मुस्तकबिल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट से आउट किया जा सकता है, उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश का है नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के रेवेन्यू पे चलता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, जब लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अपनी डिमांड रखेगा टेबल के ऊपर, सामने बांग्लादेश को दिखाएगा, पीछे जो है वो अपने मामलात रखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।